बी ए का भाई है और ए सी का बेटा है, डी सी का पिता है, तो बी और डी से कैसा संबंध है? प्रिया, जूही, अमित, नितिन और राम 5 दोस्त एक ही कक्षा में पढ़ रहे थे। जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले किंतु प्रिया से कम मिले। नितिन को सबसे अधिक अंक और राम को सबसे कम अंक प्राप्त हुआ। यदि अमित को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तो बताइए तीसरे स्थान पर किसे प्राप्त हुआ? रमन सुनैना के पिता हैं और सुनैना क्या विदुर की पत्नी है। सक्षम विदुर के पिता हैं, तो सक्षम सुनैना से कैसे संबंध रखता है? देख, हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज का ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। एग्जाम में जो है रिलेशन से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हमें अगर नहीं अच्छे से पता रहता है तो उसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन आज के इस क्लास के बाद आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा रिलेशन से संबंधित वो आपको पूरा क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के साथ ऑल भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन ये बोलता है प्रिया, जूही, अमित, नितिन और राम 5 दोस्त एक ही कक्षा में पढ़ रहे थे। जूही को राम से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया से कम मिले। नितिन को सबसे अधिक अंक और राम को सबसे कम अंक प्राप्त हुआ। यदि अमित को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तो बताइए तीसरे स्थान पर किसे प्राप्त हुआ? समझ आएगा? उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए राम, बी जूही, सी प्रिया और डी जो है नितिन। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देख लेते हैं। चलिए हम आपको सॉल्व करते जाते हैं। क्या होता है? प्रिया, जूही, अमित, नितिन और राम क्या है? प्रिया, जूही, अमित और राम, 1 2 3 4, एक और है नितिन। गाइस देखिए, ध्यान दीजिए, ये 5 दोस्त जो है एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये क्या बोलता है वो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी रहता है। रिलेशन में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इजी ढंग से बनता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, बाकी आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है। क्या बोलता है? जूही को राम से ज्यादा अंक मिला है, ये है राम। अब यहां से हम ध्यान देते हैं, जूही को क्या मिला है? राम से ज्यादा अंक मिला है। लेकिन क्या बोलता है? प्रिया से क्या है? प्रिया से कम है। नितिन को सबसे अधिक, अब सबसे अधिक जो है कौन है? नितिन है, ठीक है। सबसे अधिक नितिन को सबसे अधिक अंक और राम को सबसे कम अंक मिला। अब ये क्या है? राम सबसे कम अंक मिला ऐसे, तो ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ठीक है। अब देख लिए, राम को सबसे कम अंक मिला। यदि अमित को दूसरा स्थान, अब ये देखिए यहाँ प्रिया के पहले और नितिन पहला है, तो क्या बोल रहा है? दूसरे स्थान पर कौन है? अमित है। तो यहाँ पे जो है ये इन दोनों के बीच में कौन आ गया है? अमित आ गया है। ये आ गया अमित। तो बताइए कि तीसरे स्थान पर, यही बोल रहा है तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये जब 1 है, ये 2 है क्योंकि दूसरा स्थान, तो उसके बाद क्या है? तीसरा स्थान कौन है? प्रिया है। बस हो गया सॉल्व, यही आपका आंसर आ गया। देखिए कितना, आप अगर यहाँ सिस्टमेटिक से चलिएगा ना तो आपको क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आपको मिलेगा। तो चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है।
रिलेशन के क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही इजी बनते हैं। चलिए, रमन सुनैना के पिता है और सुनैना क्या विदुर की पत्नी है। सक्षम विदुर के पिता है, तो सक्षम सुनैना से कैसे संबंध रखता है? देखिए बहुत सिंपल है। क्या बोलते हैं? रमन कौन है? पिता है किसके? सुनैना के पिता है, और सुनैना जो है सुनैना विदुर की पत्नी है। विदुर की क्या है? पत्नी है। और इधर जाइए तो अब आता है सक्षम जो है कौन है? सक्षम जो है विदुर के पिता है, मतलब इसके विदुर के क्या है? दादा है। जब विदुर के दादा हुए सक्षम, तो उसकी पत्नी का क्या संबंध हुआ? बहुत इजी है। जब विदुर के दादा हुए तो दादा विदुर की पत्नी का क्या हुए? दादा ससुर हुए। बस हो गया, लगा दीजिए टिक। फिर से ध्यान दीजिए, रमन, देखिए ये जो दिया है ना, ये थोड़ा घुमाने के लिए आपको दे दिया है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्योंकि यहां से यहीं तक संबंध है, तो ये तो ऐसे ही आपको दे दिया। सुनैना पति पत्नी है, सुनैना विदुर की क्या पति पत्नी है दोनों आपस में। अगर विदुर के दादा जो होंगे तो उसकी पत्नी का क्या लगेगी? दादा ससुर। खत्म, एक ही लाइन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है? तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए जतिन कहता है, वह मेरे दादा की पत्नी की इकलौती बहू है। वह महिला जतिन से कैसा संबंध रखती है? बहुत इजी ये भी है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चचेरी बहन, माँ, बहन या भांजी। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, रिलेशन वाला कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप अपने ऊपर एज्यूम करके देख लीजिए। आप अपने ऊपर एज्यूम कीजिएगा तो बहुत इजी आपको क्वेश्चन बनने लगेगा, बहुत इजी। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेशन का, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ क्या कीजिए, अपने ऊपर एज्यूम कर लीजिए। उस जगह पे आप अपने आप को स्वयं वहां रख के तुरंत आपको आंसर उसका मिल जाएगा। चलिए क्या बोलता है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए जतिन कहता है। अब सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम जतिन है, हम क्या कहते हैं? वह मेरे दादा की पत्नी की इकलौती बहू है। वह मेरे, अब मेरे ये मैं हूं। चलिए जतिन से करते हैं। जतिन क्या बोलता है? जतिन बोलता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है, यह जो है वह मेरे दादा की पत्नी की इकलौती बहू है। वह मेरे दादा की पत्नी कौन हो गई? दादी की इकलौती क्या है? ये क्या इकलौती? बहू है। जब मेरे दादा दादी की बहू मेरी कौन लगेगी? थोड़ी देर के लिए हमने क्या कहा? अपने ऊपर एज्यूम कर लीजिए। तो जतिन कौन है? मैं हूं। अगर मैं, मेरे दादा दादी की बहू इकलौती है, मतलब हमारे पिताजी भी इकलौते हैं, तब तो इकलौती बहू हुई। हमारे दादा दादी की बहू हमारे साथ कैसा संबंध रख लिया? माँ का रखा, बस खत्म। हमारे दादा दादी की बहू अगर इकलौती है तो जैसी बात है मेरी ही माँ होगी, जैसी बात है जतिन की माँ होगी, तो माँ हो गया। ऑप्शन टिक कर दीजिए, खत्म। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक आदमी का परिचय करते हुए अमर ने कहा, उसकी पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है। उसकी पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है। वह आदमी अमर से कैसे संबंध रखता है? यही बोल रहा है, कुछ नहीं करना, सबसे आसान क्या है? अमर
एक फोटो की ओर इशारा करता है, इमेज की ओर इशारा करता है और क्या कहता है, वह मेरी, उनकी पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी क्या क्या किया है, मेरे नाना, इसके नाना, इसके नाना की इकलौती क्या है, बेटी है। क्या बोलता है, इमेज की ओर इशारा करते हुए इसकी जो पत्नी है मेरे नाना, मतलब इसके नाना की इकलौती क्या है, बेटी है। अब बोल रहा है अमर के नाना जो है उनकी इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, और उसकी ये बेटी है, और ये दोनों क्या पति पत्नी है। ये दोनों क्या पति पत्नी है। जब ये दोनों पति पत्नी है तो इसका नाना की बहू, सॉरी नाना की बेटी, तो जब ये नाना की बेटी है तो ये पति पत्नी है, तो ये क्या हो गया, दामाद हो गया। तो नाना का दामाद जो है अमर के साथ कैसा संबंध रखेगा, पिता बनेगा, बस हो गया। सबसे आसान। अमर बोलता है कि इमेज की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसकी पत्नी, इस इमेज की पत्नी मेरे नाना की इकलौती क्या है, बेटी है। जब ये बेटी होगा तो उसका पति कौन लगेगा, इनका दामाद लगेगा। जब दामाद लगेगा तो अमर के साथ कैसा संबंध रहेगा, क्योंकि नाना का दामाद अमर का क्या लगेगा, पिता लगेगा। खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है बी ए का भाई है और ए सी का बेटा है, डी सी का पिता है, तो बी और डी से कैसा संबंध है। सबसे इजी। देखिए क्या बोलता है, बी ए का क्या है, भाई है। बी जो है ए का भाई, क्या बोलता है, बी ए का भाई है, ए जो है सी का बेटा है। अब ये ए जो है सी का क्या है, बेटा है। ये बेटा है किसका, सी का। तो ये जब ये बेटा है तो ये भी तो बेटा होगा। तो ये दोनों इसके सी के क्या है, बच्चे हैं। अब बोलता है डी जो है सी का पिता है। अब ये इसका क्या है, डी जो है सी का क्या है, पिता है। जब डी सी का पिता है तो इन दोनों का क्या लगा, इन दोनों का क्या लगा, दादा। तो वही क्या बोल रही है। अब बी, ध्यान दीजिएगा, बी डी का क्या है, बी। अगर डी पूछेगा डी बी का क्या है, तो डी बी का क्या हो गया, दादा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा बी डी का क्या है, देखिए ये कंफ्यूजन हो जाता है। डी बी का क्या है तो दादा हो जाएगा। लेकिन अगर वही पूछे कि बी ए का क्या है, बी डी का क्या है, तो ये हो जाएगा पोता। दोनों, ये दोनों क्या है, भाई है। जब ये भाई है, इसका बेटा ये हुआ, तो इसका ये क्या हो गया, दादा हो गया। यही बता, जब ये दोनों दादा हो गया तो अगर उल्टा करेंगे बी डी का क्या है, पोता ही होगा। टिक कर दीजिए। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। रिलेशन का क्वेश्चन जो हमने आपको बताया वो भी आपको अच्छा लगा होगा, और ये क्लास भी आपको बहुत ही मजा आया होगा इस क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।